कोर्ट और संविधान का तो पता नहीं, पर हमारे भगवान आज भी न्याय करते हैं। जय श्री राम भाइयों, मैं PRK और हम आज बात करेंगे भगवान कोरागज्जा यानी न्याय के देवता के बारे में और एक सुअर की महंत जी को दी गई धमकी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले मंगलुरु में भगवान कोरागज्जा का एक मंदिर है। भगवान कोरागज्जा भगवान शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं और न्याय के देवता माने जाते हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों में 3-4 बार मंदिर में कभी पेशाब करने की खबर आती थी तो कभी कुछ। लेकिन पिछले दिनों मंदिर में 2 मुल्ले आए और पुजारी जी से माफी मांगने लगे। उन्होंने जो बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों ही एक गंदा कॉन्डम मंदिर के दान पात्र में डाल दिया था और इससे पहले भी मंदिर में जो भी गलत काम हुआ वो उन्होंने ही किया था। पुजारी को पहले तो लगा कि मजाक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दान पात्र अब तक खोला ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दान पात्र खोला तो उसमें सच में एक कॉन्डम था। फिर उन लड़कों ने बताया कि उनका एक दोस्त था नवाज, ये कृत्य उसने ही किया था, लेकिन फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे खून की उल्टी होने लगी और वो अपना सिर दीवार से पटक पटक कर मर गया और बस यही चिल्ला रहा था कि भगवान कोरागज्जा हमसे नाराज हैं। और उसके बाद उन लड़कों में से भी एक को खून की उल्टी होने लगी। उसके बाद पुलिस केस कर दिया गया और अब आगे कार्रवाई पुलिस ही कर रही है। लड़के की तबीयत ठीक है जब से उसने मंदिर में जाके माफी मांगी। लेकिन कब तक ऐसे ही हमारे मंदिरों का अपमान होता रहेगा? कब तक ये जिहादी ऐसे ही काम करते रहेंगे? हम एक छोटा सा मार्च निकाल कर भगवान को ही दंड देने को कहते रहेंगे। भगवान कोरागज्जा न्याय के देवता है, या दूसरी भाषा में कहूँ तो शनिदेव को कर्नाटक में भगवान कोरागज्जा के नाम से पूजा जाता है और यहाँ भी भगवान को खुद न्याय करना पड़ा। ये जिहादी इसी मानसिकता के साथ मंदिर जा और कुछ सेक्युलर फिर रुक के रहे हैं मंदिर के बाहर बोर्ड क्यों लग रहा, मंदिर में तो कोई भी जा सके है। अबे क्या पिकनिक स्पॉट है वो? मंदिर के बोर्ड से याद आया, महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दे, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, जिसके बाद एक कुत्ता ट्विटर पर बहुत भौंक रहा था कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें कतई बर्दाश्त नहीं। और फिर इस कुत्ते ने, सॉरी कुत्ते तो फिर भी वफादार हो, इस सुअर ने अपना फेमस डायलॉग भी पेश कर दिया, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पर वो शायद भूल गया कि कुछ हिंदुओं की आंख खुल चुकी है। बीजेपी हिंदुवादी नेता कपिल मिश्रा ने यूपी में अहमदुल्ला खान पर केस कर दिया, लेकिन एक 2 करोड़ का सुअर महंत जी को धमकी दे गया और इन सोते हुए हिंदुओं को, साधु संतों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अबे खुद कुछ नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है उसके साथ तो खड़े रहो। कि आसिफ के 4 थप्पड़ पड़ने पर पूरा भारत ट्रेंड चला रहा था, लेकिन कमलेश तिवारी जी पर सब चुप थे। पर याद रहे नरसिम्हानंद सरस्वती जी भी एक शेर हैं और उनका जवाब भी आया है, ये सुनो। 22 साल से जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूं वो चीज है मेरी अपनी मौत, जो कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मेरी मौत नहीं आएगी। मेरा अपने धर्म के लिए बलिदान होगा और मेरा बलिदान, मेरे बलिदान के बाद जो मेरे शिष्यों की, मेरे अपने बच्चों की प्रतिक्रिया होगी वो यहां सनातन धर्म के भविष्य को तय करेगी। इसलिए मैं इस्लाम के जिहादियों को खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती देता हूं, जो भी कर सकते हो कर लो, कोई हथियार छोड़ मत देना। लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे सामने परशुराम का बेटा खड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं खड़ा हुआ जो अपनी ईमान को छोड़कर, अपने मंदिर को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर भाग जाएगा। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, मैं लड़ता हुआ मारा जाऊंगा और नरसिंहानंद की विरासत और कुछ भी नहीं होगी। ना मंदिर होगा, ना कोई किताब होगी, ना कोई पैसा होगा, ना कोई धन होगा, ना कोई संपत्ति होगा। नरसिंहानंद की विरासत अपने शिष्यों के लिए केवल नरसिंहानंद का बहता हुआ गर्म खून होगा। मेरे शिष्य मेरे गर्म खून को देखकर, मेरे बलिदान को देखकर अपने भविष्य को अपने हथियारों के साथ, अपनी दिलेरी के साथ तय करेंगे और इस्लामिक जिहाद का
काउंटडाउन यहां से शुरू होगा। मेरी हत्या के बाद लड़ाई केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी जाएगी। एक तो ये तय हो जाएगा मेरी हत्या के बाद कि कोई सरकार, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संगठन हिंदू को बचा नहीं सकता। और मेरी हत्या के बाद हर हिंदू अपने हथियार लेकर लड़ेगा। मेरी तरह जैसे अपने आप को बचाने के लिए मैं लड़ूंगा, उसी तरह सारा हिंदू समाज लड़ेगा। मैं सारे हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। जिस दिन से हमने मृत्यु को स्वीकार करना बंद कर दिया है, उसी दिन से हमारी ये दुर्गति हुई है। मैं मृत्यु को स्वीकार करके बैठा हूं और मैं इस्लाम के जिहादियों का हर तरह से स्वागत करने को तैयार हूं। तो बस भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक ये वीडियो देख लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अपने सभी सनातनी भाइयों को शेयर करो। राम राम।